नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हिस्ट्री की इस अगली क्लास में। मुगल साम्राज्य में हम बाबर पढ़ चुके हैं। ये हमारी अगली वीडियो है हुमायूं के ऊपर। ठीक है, छोटी सी वीडियो है, इसमें हम पूरा 360 डिग्री हुमायूं को पढ़ेंगे। देखो, मैं बताऊँ, आप लोग जो कह रहे हो कि सर क्या कंटेंट ऐसा है कि हम एनटीपीसी, आरपीएफ या सीजीएल में बैठ सकते हैं, तो भाई मैं बताऊँ, मेरे कहने से कुछ नहीं है। वो कोई भी अपना कंटेंट बुरा नहीं बताता है। ठीक है, तो आप मेरा विश्वास मत करिए, आप जाइए प्रीवियस ईयर देखिए या फिर कोई भी मॉक टेस्ट लगाइए। यदि इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन छूटता है आपका प्रीवियस ईयर में या फिर मॉक टेस्ट में, या फिर आप कोई भी किताब पढ़ रहे हैं, वहां से आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन आने लायक है, आ चुका है, और ये मैंने अपने नोट्सों में नोट नहीं किया है, अपने नोट्सों में नहीं लिखा हुआ है, तो आप उस पर क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, मैं तो बताऊंगा भाई, मेरा जो मेरा जो नोट्स है, मेरा जो कंटेंट है, वो 100% जो प्रत्येक परीक्षा के लिए, प्रत्येक वनडे परीक्षा के लिए, वनडे एग्जाम के लिए जो सफिशियंट है मेरे भाई। ठीक है, अब वो है एक दो क्वेश्चन, वो तो बाउंसर आ जाता है। ठीक है, वो तो आप कितना भी पढ़ लीजिए, यदि आपने पीएचडी कर रखी है तो उसमें भी आपका। ठीक है, लेकिन बाकी अन्य परीक्षाओं के लिए, वनडे एग्जाम के लिए सफिशियंट है ये कंटेंट। चाहे आप पॉलिटी का उठा के देख लीजिए, पॉलिटी की कल पहली क्लास कराई है, जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कराई है, अगली वीडियो प्रस्तावना के ऊपर लेके आने वाले। ठीक है, तो या फिर आप हिस्ट्री देखिए या फिर आप ज्योग्राफी देखिए, कोई भी सब्जेक्ट जो मैंने पढ़ा दिया आप देखिए। मॉडर्न हिस्ट्री और आपकी एंशिएंट हिस्ट्री मैंने कंप्लीट करा दी है, आप वहां उसे पढ़िए। उसके बाद कोई भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर उठाइए या फिर कोई भी मॉक टेस्ट उठाइए। यदि आपके उसमें से क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं तो कंटेंट ठीक है मेरे भाई, नहीं फिर आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, सीधी सीधी बताता हूँ। ठीक है, आज हमारा मुगल काल में हुमायूं पढ़ेंगे। ठीक है, हुमायूं के बारे में देखते हैं। और इसके यदि आप जो पीडीएफ नोट्स, ये हैंड राइटेड नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है एमवी दत्तरी के नाम से, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो हमारे यूट्यूब चैनल के बायो में दे रखी है। ठीक है, यदि आपको वैसे नहीं मिल रहा है तो। ठीक है भाई, देखो हुमायूं की बात करते हैं। देखो, बाबर के बाद जो शासक बनता है, बाबर के बाद जो शासक बनता है, मैंने बताया बाबर के 4 पुत्र थे। ठीक है, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। ठीक है, हुमायूं जो है, हुमायूं राजगद्दी पर बैठता है, और ये हुमायूं जो उस क्षेत्र को, अपने जो राजपाट को, मतलब चारों भाइयों में बांट देता है, आपस में चारों भाई बांट लेते हैं, जिनमें जो मुख्य शासक रहता है वो होता है हुमायूं। कौन रहता है? हुमायूं रहता है मेरे भाई। ठीक है, देखेंगे, देखो हुमायूं, हुमायूं 1530 में शासक बनता है, 1530 में शासक बन के और 1556 तक ये रहता है। ठीक है, हुमायूं का पूरा नाम एक बार पूछ लिया गया है, हुमायूं का पूरा नाम एक बार पूछ लिया गया है, तो हुमायूं का नाम था नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। ठीक है, देखो हुमायूं का जो पहला अभियान था वो था कालंजर के किले पर। ठीक है, किसके विरुद्ध था? गुजरात के शासक बहादुर शाह के विरुद्ध। क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार कि हुमायूं का पहला अभियान कौन सा था, कहां था। ठीक है, तो कालंजर का किला जो कि गुजरात में है, कौन शासक था? बहादुर शाह था। ठीक है, उसके विरुद्ध था। ठीक है, उसके बाद देखो, इसने 1532 में दो राहे का युद्ध लड़ा। किसका दो राहे का युद्ध लड़ा? किसके? महमूद लोधी से। महमूद लोधी से ये 1532 में दो राहे का युद्ध लड़ता है। 1539 में वो चौसा का युद्ध लड़ता है। चौसा का युद्ध शेर खान के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? शेर खान, यानी जिसे बाद में शेरशाह सूरी जो नाम से जाना गया। इस युद्ध को चौसा के युद्ध को शेरशाह सूरी जीत जाता है और शेरशाह सूरी की उपाधि धारण करता है। ठीक है, शेर खान था उसका पहला नाम। ठीक है, अब क्या है? शेरशाह सूरी की उपाधि धारण करता है। ठीक है, आगे देखो, इस युद्ध में हुमायूं की जो सहायता की थी, इस युद्ध में हुमायूं की सहायता की थी निजाम नामक एक भिश्ती ने, उसे भागने में, जो यहां से बच निकलता है हुमायूं अपनी जान बचाकर। तो बाद में क्या है, जो निजाम नामक भिश्ती को हुमायूं बाद में आधे दिन का शासक बनाता है, और ये अपने आधे दिन के शासन काल में एक निर्णय लेता है कि ये चमड़े के सिक्के चलवाता है। क्या है? चमड़े के सिक्के ये चलवाता है। ठीक है, ये आगे जाके होता है 1555-56 में। ठीक है, उसके बाद 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध लड़ा इसने। कन्नौज या बिलग्राम का इसने युद्ध लड़ा। ठीक है, जिसमें इसका साथ दिया था इसके भाई अस्करी और हिंदाल ने। ठीक है, लेकिन इसमें भी हुमायूं पराजित हो जाता है और सिंध की तरफ भाग जाता है। सिंध की तरफ भाग जाता है हुमायूं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, आगे आया था 1555। 1555 में सरहिंद का युद्ध, सरहिंद का युद्ध लड़ता है सिकंदर सूरी और बैरम खां। बैरम खां जो इसका सेनापति था,
अब बैरम खां ने हुमायूं की सहायता करने शुरू की। बैरम खां यहीं से हुमायूं से जुड़ता है और अकबर तक रहता है, ठीक है। बैरम खां और सिकंदर सूरी के बीच में होता है, ठीक है। वही हुमायूं हुमायूं लाहौर पर कब्जा कर लेता है मच्छीवाड़ा के युद्ध में। मच्छीवाड़ा के युद्ध में लाहौर पर कब्जा कर लेता है हुमायूं। ये जो युद्ध था हुमायूं और अफगानों के बीच हुआ था, ठीक है। कौन सा? मच्छीवाड़ा का युद्ध, ठीक है। अब जुलाई 1555 में हुमायूं पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा। हुमायूं, क्योंकि देखो शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है, आपको पता है, एक अस्त्र चलाने में, ठीक है। तो दोबारा से क्या है, बैरम खां की सहायता से हुमायूं गद्दी पर बैठता है। देखो हुमायूं को यदि शादी की बात करें तो हुमायूं की शादी होती है 1541 ईस्वी में मीर बाबा की पुत्री हमीदा बानो बेगम से। मीर बाबा की पुत्री हमीदा बानो बेगम से। और इसके समय, किसके समय होती है शादी? निर्वासन के समय, अमरकोट के वीरसाल राजा के यहाँ। अमरकोट के वीरसाल राजा के यहाँ पर ये उस समय पर निर्वासन काट रहे थे। इन्होंने 1530 में स्थापना की थी दीन पनाह की। एक पुस्तकालय था जो कि दिल्ली में था, और इन्हीं की सीढ़ियों से गिरकर लास्ट में 1556 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनका मकबरा जो है इनकी बेगम के द्वारा, हमीदा बानो बेगम के द्वारा दिल्ली में बनवाया गया, जो कि भारत का पहला मकबरा था। भारत का पहला मकबरा था, ठीक है। इसका हुमायूं का मकबरा था। देखो हुमायूं के समय में मुगल कालीन चित्रकला की शुरुआत होती है। चित्रकला का देखो, जहांगीर फेमस था, उसके समय पर क्या है, चित्रकला अपने सर्वोच्च स्तर पर थी, ठीक है। लेकिन इसकी शुरुआत क्या है, हुमायूं के समय से ही हो जाती है। देखो हुमायूं के विरुद्ध लैंडपुल का एक कथन है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी। ये पूछा गया है बहुत सारी परीक्षाओं में, ठीक है। अब हुमायूं नामा की बात कर लेते हैं। इनकी जो जीवनी है हुमायूं नामा, इनकी बहन और बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि हुमायूं नामा के रचनाकार कौन है, तो इनकी हुमायूं की जो बहन है गुलबदन बेगम, वो है हुमायूं नामा की रचनाकार, ठीक है भाई। तो हमारा ये खत्म हो जाता है हुमायूं, ठीक है। हुमायूं खत्म हो जाता है। यदि आप इस क्लास के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है एम दत्तरी, उस पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।